बीना स्टॉक्स पे आप सबका स्वागत है। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर पे हर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है, लेकिन फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर पता कैसे पता करे कि ये शेयर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। चलिए आज हम ऐसे 6 क्राइटेरिया लेके आए हैं, जो 6 क्राइटेरिया के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ये 6 क्राइटेरिया आपको मदद करेगा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर चुनने के लिए। फंडामेंटल कोई स्ट्रॉन्ग शेयर को ढूंढने के लिए और उसको एनालिसिस करने के लिए ये 6 क्राइटेरिया मुझे लगता है बहुत जरूरी है और हमें जानना भी चाहिए और हमें चेक भी करना चाहिए ये 6 क्राइटेरिया। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, चैनल को अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को अच्छा लगे तो जरूर लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, चेक द बिजनेस प्रोफाइल ऑफ कंपनी। देखिए कोई भी कंपनी का बिजनेस प्रोफाइल तो हमें बिल्कुल जानना चाहिए, क्योंकि देखिए कोई भी कंपनी के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उस कंपनी कैसे पैसा कमाता है और वो कंपनी करता क्या है, क्या उसका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, क्या उसका प्रोडक्ट मार्केट में लीडिंग करता है, क्या वो कंपनी मार्केट लीडर है उस सेक्टर में, ये तो हमें बिल्कुल जानना चाहिए। ये बिना जान के हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। नंबर 2, एनालिसिस कीजिए कि वो कंपनी डेट फ्री है कि नहीं। डेट फ्री मतलब कर्जा है कि नहीं। देखिए कोई भी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी के अंदर अगर कर्जा रहेगा तो क्या होगा, कोई कंपनी जब कुछ पैसा अर्न करेगा उसका एक हिस्सा तो कंपनी का कर्जा मिटाने से ही चला जाएगा। तो आपको एज ए इन्वेस्टर आपको तो उस कंपनी का जो पैसा अर्न हुआ है उसका 100% आपका पास नहीं आ रहा है, उसका जो मुनाफा हो रहा है उसका 100% आपके पास नहीं आ रहा है, क्योंकि उस कंपनी के अंदर कर्जा है, वो कर्जा मिटाने से वो चला जाएगा। इसीलिए कोशिश कीजिए डेट फ्री कंपनी चूज करने के लिए। कभी कभार एक कंपनी इतना फंडामेंटली स्ट्रांग हो जाता है कि इतना उसको लोगों को पसंद आ जाता है कि कभी कभार डेट होने के नाते भी उस कंपनी में हम निवेश कर लेते हैं। जैसे कि रिलायंस में हुआ था, जियो ने जब लॉन्च हुआ था वो रिलायंस में बहुत कर्जे में था, लेकिन आज वो कंपनी इतना शानदार बिजनेस मॉडल बना लिया जियो के प्लेटफॉर्म के यूज करके कि वो हर घर में वो आ पाएगा। इसीलिए देखिए कभी भी डेट फ्री कंपनी चुनना चाहिए फंडामेंटल एनालिसिस के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई डेट ही गलत है। अगर आपका कंपनी डेवलपमेंट के लिए, अगर आपका कंपनी ग्रो के लिए कर्जा ले रहा है तो वो कर्जा मेरे ख्याल से सही होना चाहिए, उस कर्जे को सपोर्ट करना चाहिए एज ए इन्वेस्टर। लेकिन कोई भी कंपनी कर्जा ले रहा है लेकिन उस कर्जे का कोई हिसाब नहीं है, किताब नहीं है, किसी को कर्जा दे रहा है उसका भी कोई हिसाब नहीं है, किताब नहीं है, तो वो कर्जा गलत है। कभी कभार ये हमें जरूर चेक करना चाहिए, लेकिन एज ए बिगिनर मतलब एज ए रिटेल इन्वेस्टर, एज ए बिगिनर ये पॉसिबल नहीं होता है कि हर कंपनी का इतना डिटेल में जानने के लिए। लेकिन इसीलिए मेरे ख्याल से डेट फ्री कंपनी चुनना एज ए बिगिनर, एज ए रिटेल इन्वेस्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया लगता है। इसीलिए मैंने इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया और फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग क्राइटेरिया के अंदर पकड़ता हूँ। नंबर 3, चेक द मैक्सिमम चार्ट पैटर्न। देखिए कोई भी कंपनी अगर परफॉर्मेंस अच्छा करेगा, वो अगर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होगा, अगर वो उस सेक्टर में मार्केट लीडर होगा, तो देखिए वो उस कंपनी हर दिन अच्छा करेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि वो एक साल अच्छा करेगा एक साल बुरा करेगा। देखिए बिजनेस के अंदर तो उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन उसका जो प्रोग्रेस होगा वो प्रोग्रेस धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं कभी होगा कि एक दिन आगे बढ़ जाएगा, कुछ साल पहले फिर गिर जाएगा और कुछ साल फिर आगे बढ़ेगा, ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? देखिए जो कंपनी एक बिजनेस को सही तरीके से एस्टेब्लिश करेगा, जो कंपनी उसका बिजनेस मॉडल सही होगा, वो मॉडल तो धीरे धीरे वो ग्रो करेगा ना, वो उसका मार्केट तो धीरे धीरे बढ़ेगा। ऐसा कभी होता है कि कोई किसी का बिजनेस सॉलिड है, किसी का बिजनेस मॉडल सॉलिड है, वो एक कुछ दिन अच्छा सा बिजनेस कर लिया और कुछ दिन के बाद वो बिजनेस नहीं कर पाया, ऐसा नहीं होता है। जैसे मान लीजिए आप अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रोडक्ट एक दिन यूज करना चालू किया, आपको अगर अच्छा लगे, उसका प्रोडक्ट अगर अच्छा होगा तो वो प्रोडक्ट आप हर दिन यूज करोगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रोडक्ट कुछ दिन यूज किया उसके बाद उसको छोड़ दिया फिर उसको एडप्ट किया, ऐसा नहीं होगा। आप अगर अच्छा होगा, आपको अगर पसंद आया होगा तो आप वो प्रोडक्ट यूज करोगे। ये होता है बिजनेस मॉडल। उसका प्रोडक्ट का क्वालिटी अगर अच्छा होगा तो वो प्रोडक्ट हर दिन यूजर को पसंद आया होगा। ऐसा नहीं कि एक दिन पसंद आया होगा दूसरे दिन पसंद नहीं हुआ होगा,
फिर दूसरे दिन पसंद आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। यही होता है अच्छा कंपनी का निशान। जो कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा होगा, जो कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा होगा, जो कंपनी का सर्विस अच्छा होगा, वो कंपनी जरूर आगे बढ़ेगा और वो उसका निशान चार्ट पैटर्न में रिफ्लेक्ट करेगा। इसीलिए मैक्सिमम चार्ट पैटर्न चेक कीजिए। हर कोई कंपनी का मैक्सिमम चार्ट पैटर्न अगर आप चेक कीजिए, वो चार्ट पैटर्न ऊपर की तरफ ही दिखाई देगा, वो चार्ट पैटर्न कभी भी नीचे की तरफ लुढ़कते नहीं दिखाई देगा। चलिए नंबर 4, प्रोमोटर स्टेक। देखिए प्रोमोटर स्टेक तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो कंपनी के ऊपर उसका प्रोमोटर का ही विश्वास नहीं होता है, उस कंपनी के ऊपर आपको कैसे विश्वास करना चाहिए। देखिए कोई भी कंपनी के अंदर अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो उस कंपनी के अंदर प्रोमोटर का हिस्सा कितना है, वो प्रोमोटर क्या वो हिस्से को धीरे धीरे स्टेक को बढ़ा रहा है या घटा रहा है। देखिए कोई भी प्रमोटर को अगर उसका खुद की कंपनी के ऊपर विश्वास नहीं है, वो खुद जानते हैं कि उसका बिजनेस सही नहीं चल रहा है, उसका बिजनेस का लॉस हो रहा है, तो वो क्या करेगा, उसका जो हिस्सा है वो धीरे धीरे कम करेगा और वो उनका हिस्सा मार्केट में बेचने शुरू कर देगा। यही है एक गलत स्टॉक का निशान। जो गलत स्टॉक होगा वो स्टॉक ये बिल्कुल रिफ्लेक्ट करेगा, उसका प्रोमोटर धीरे धीरे उसका स्टेक कर्जे में दे देगा, उसका स्टेक प्लेज हो जाएगा, उसका स्टेक धीरे धीरे घटाएगा, वो मार्केट में सेल करना चालू कर देगा, उसका स्टॉक का प्राइस धीरे धीरे घट जाएगा। ये होता है एक अच्छा निशान, जो निशान आपको बता देगा कि ये स्टॉक गलत रास्ते पे जा रहा है, आप इससे निकल जाओ। तो प्रोमोटर स्टेक आपको जरूर चेक करना चाहिए। वो आप गूगल करके ही देख सकते हो कि कोई भी कंपनी का प्रोमोटर का स्टेक कितना है, वो और स्टेक पैटर्न क्या है, वो उस कंपनी का, ये सारा कुछ आपको गूगल में कोई भी कंपनी का नाम लिखने के बाद स्टैक पैटर्न करके सर्च करोगे तो आपको जरूर मिल जाएगा। नंबर 5, ट्रेडेड वॉल्यूम एंड डिलीवरी परसेंटेज। देखिए एनएससी के ऑफिशियल वेबसाइट के जाके आप अगर कोई भी स्टॉक के नाम सर्च करोगे और उस स्टॉक के नाम सर्च करने के बाद उसके नीचे आपको डिलीवरी परसेंटेज हर दिन दिखाई देगा। एक बात आपको हर वक्त याद रखना चाहिए, जो कंपनी अच्छा है उसका डिलीवरी परसेंटेज भी बहुत अच्छा रहेगा। एटलीस्ट उसका इतना तो डिलीवरी परसेंटेज रहेगा जो एक अच्छा स्टॉक का निशान होता है। देखिए वो एक सीधा हिसाब देखिए, कोई भी कंपनी अगर डिलीवरी परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ेगा तो क्या होगा, उस कंपनी का स्टॉक हर कोई होल्ड करना चाह रहा है, हर कोई उसका पोर्टफोलियो में रखना चाह रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि वो कंपनी धीरे धीरे उसका स्टॉक का क्राइसिस मार्केट में क्रिएट होगा। जब कोई भी स्टॉक मार्केट में क्राइसिस क्रिएट हो जाएगा तो क्या होगा, उसका प्राइस भी धीरे धीरे बढ़ेगा। जब प्राइस धीरे धीरे बढ़ेगा तब क्या होगा, आपका फायदा होगा, वो स्टॉक का प्राइस अब धीरे धीरे बढ़ेगा, उस स्टॉक का पोलैरिटी धीरे धीरे बढ़ेगा। यही होता है अच्छा स्टॉक का निशान। कोई भी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले वो कंपनी को कौन चला रहा है ये तो आपको जरूर जानना चाहिए। देखिए वो मैनेजमेंट के अंदर स्कैम किया हुआ हो, वो मैनेजमेंट के अंदर कोई गलत हुआ हो तो आपको दिखाई देगा। उसको अगर आप पहले से जान लोगे तो इन्वेस्ट करने के बाद आप फंसोगे नहीं। इन्वेस्ट करने से पहले इसीलिए ये सारा चीज, ये 6 क्राइटेरिया आपको जानना चाहिए ताकि फंडामेंटल एनालिसिस आपको हो जाए। देखिए किस लेवल पे आपको इन्वेस्ट करना है, किस लेवल पे आपको निकलना है, कौन सा प्राइस पे आपको घुसना है, कौन सा प्राइस पे आपको निकलना है, ये तो बहुत दूर की बात है। लेकिन आप अगर सही कंपनी चूज नहीं करोगे, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग एक पोर्टफोलियो नहीं क्रिएट कर पाओगे, तो उसके बाद तो है कौन सा लेवल पे आप घुसोगे, कौन सा लेवल पे निकलोगे, ये बाद की बात है। लेकिन पहले तो एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर आपको चुनना चाहिए। ये जो 6 क्राइटेरिया है, ये 6 क्राइटेरिया बहुत बेसिक क्राइटेरिया है। इसके अलावा भी बहुत कुछ हमें देखना पड़ता है स्टॉक चुनने से पहले, लेकिन ये 6 क्राइटेरिया आपको जरूर चेक करना चाहिए एज ए बिगिनर, एज ए रिटेल इन्वेस्टर। तो इसीलिए मैंने ये 6 क्राइटेरिया आप लोगों के लिए बनाया हूँ। ये 6 क्राइटेरिया जरूर चेक कीजिएगा। वीडियो को यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ। चैनल को अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और वीडियो को अच्छा लगे तो जरूर लाइक करना। अगर आपको स्टॉक के लिए कोई भी टिप्स चाहिए तो इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कीजिए, आपको जरूर हेल्प करेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।